कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता मनीष हिंदवी ने मेस्टन रोड स्थित तिलक हॉल कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि बीते 8 सालों में उत्तर प्रदेश के युवा, किसान और आम जनता ठगी गई है। सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त रही, लेकिन जमीनी हालात बदतर होते रहे। हिंदवी ने बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाते हुए कहा कि सरकार के वादे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने दावा किया कि यूपी में रोजगार के अवसर घटे हैं, किसान अपनी उपज के सही दाम के लिए संघर्ष कर रहे हैं और महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करती है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यूपी में स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। योगी सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में लगी रही, लेकिन प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। हिंदवी ने कहा, उन्होंने जनता से अपील की कि वे आगामी चुनावों में सच को पहचाने और सत्ताधारी दल को जवाब दें। ये 8 साल के कुशासन के 8 सवाल हम उठा रहे हैं और 8 सवाल मैं आपके समक्ष उठा दे रहा हूं जो हमने उठाए हैं। योगी जी, प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकार में क्यों है? मुख्यमंत्री जी, आप बताएं कि किसान मजदूर इतना बदहाल क्यों है? भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा था, भ्रष्टाचार युक्त क्यों है? सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक सुनियोजित सरकार स्पॉन्सर्ड प्रयास क्यों हो रहा है? स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदहाल क्यों हैं? उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश में क्यों तब्दील हो गया है? और संविधान और आरक्षण का विरोध क्यों हो रहा है? और योगी जी बताएं कि अर्थव्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है? तो 8 साल 8 सवाल। तो अब इन सवालों को लेकर किस तरीके की रणनीति आपने आज के दिन हम पूरे सारे मंडल हेडक्वार्टर्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके बाद एक चार्जशीट बनाकर हम ब्लॉक लेवल तक इनके झूठ को उजागर करेंगे और तीसरे चरण में हम इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। जनता तक कैसे पहुंचेंगे? धरना प्रदर्शन करके और सच पहुंचाकर। योगी जी तो बोल रहे हैं कि उन्होंने युवाओं को 8 साल में 8.5 लाख नौकरियां दी, जिसमें 1 लाख महिलाएं हैं। 25 करोड़ की आबादी इस प्रदेश की है और हर साल 10 लाख से ज़्यादा नए बेरोजगार जन्म लेते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि 8 साल में 80 लाख से ऊपर तो बेरोजगार हो गए। नौकरी आपने कितनी दी? 7.5 लाख, 8 लाख? तो बाकी कहाँ गए? बिल्कुल तय कर रहे हैं। हम सड़क पर लड़ रहे हैं, हम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, हम झूठ उजागर कर रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, विधानसभा घेर रहे हैं, ब्लॉक घेर रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक शुचिता को इन लोगों ने बहुत गिरा दिया है और ये बहुत घटिया बयान है। कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं रही भारतीय राजनीति में। आप नीतियों पे लड़ाई करिए। मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी पर कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि वो ऐसे हैं वैसे हैं। मैं तो तमाम बातें कह सकता हूँ उनके लिए, लेकिन मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो हमारा चरित्र नहीं है। हमारा एक गौरवशाली इतिहास कांग्रेस का रहा है। हम नीतियों पर सवाल उठाएंगे, हम सवाल उठाएंगे आपके कार्यप्रणाली पर, हम सवाल उठाएंगे आपकी नाकामी पर। हम आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। और अगर आप राहुल जी पर बार बार टिप्पणी कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि आप उनसे कितना भयभीत हैं और कितना घबराए हुए हैं।